नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी महिला थी जिन्होंने भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हौसला हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आज हम बात करेंगे एक सच्ची योद्धा सावित्रीबाई फुले की। ये कहानी है 19वीं सदी की, जब भारत में लड़कियों को शिक्षा देना पाप माना जाता था। लड़कियां सिर्फ घर के काम करती थीं और उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो जाती थी। लेकिन एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने एक लड़के को किताब पढ़ते देखा और उनके मन में भी पढ़ने की इच्छा जाग उठी। उनके पिता ने बताया कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये समाज के नियमों के खिलाफ था। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। जब सावित्री 9 साल की थीं, तब उनकी शादी 13 साल के ज्योतिराव फुले से हुई। ज्योतिराव एक बहुत ही समझदार और प्रगतिशील सोच वाले व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी में ज्ञान की प्यास है और उन्होंने फैसला किया कि वो खुद सावित्री को पढ़ाएंगे। ज्योतिराव ने सावित्री को घर पर ही मराठी, गणित और बाकी विषय पढ़ाना शुरू किया। सावित्री ने बहुत जल्दी पढ़ना लिखना सीख लिया। अब उनका सपना था कि वो सिर्फ खुद नहीं बल्कि और लड़कियों को भी शिक्षित करे। सावित्री और ज्योतिराव ने मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। जब सावित्री स्कूल जाती थीं तो लोग उन पर पत्थर, गोबर और कीचड़ फेंकते थे। वे उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये एक पाप है। सावित्री रोज अपने साथ एक और साड़ी लेकर जाती थीं। स्कूल पहुंचकर वो गंदी साड़ी उतारकर साफ साड़ी पहनती थीं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने इन सभी अपमानों को अपनी प्रेरणा बना लिया। धीरे धीरे उनके स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक बदलाव की शुरुआत थी। सावित्रीबाई फुले ने 18 स्कूल खोले जहां सभी जाति की लड़कियां पढ़ सकती थीं। उन्होंने सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि विधवाओं के लिए आश्रम भी खोले और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले ने समाज को बदलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना और दिखाया कि एक महिला क्या कुछ नहीं कर सकती। आज हम जो आज़ादी और शिक्षा का अधिकार देखते हैं, उसके पीछे सावित्रीबाई फुले जैसे महान लोगों का बलिदान है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हर छोटा कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है।